सब कुछ करना अल्लाह माफ कर देगा, मगर कभी भी अपने बूढ़े बाप की आंखों से आंसू मत निकालना। बूढ़े बाप की आंखों से एक आंसू भी अगर निकल आया तो याद रखना मेरा अल्लाह तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। खुदारा मेरे भाइयों, किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत रुलाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत रुलाओ कि वो सजदों के दौरान, दुआओं के दौरान आसमान की तरफ सर उठाकर तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। अगर वो तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तुम बहुत बड़ी बला के मुंह में आ जाओगे, तुम बहुत बड़ी मुसीबत के मुंह में आ जाओगे। आयो जिਵੇਂ मैं को आन रुवाया है इवें मैं मांगू पल पल रोसे। एक बारी रो के थक पोसे बल दिल दुखसिया वल वल रोसे। उन्हें दुखड़े आन मंडेसे कोई तू ला कंधियां को गल रोसे। बस शाकिर फर्क में याद दहे मैं अज रोना तू कर। एक शराबी नौजवान था, गुनहगार था, बदकार था, सियाकार था। इतना था कि उसने सारी जिंदगी अपने करीम रब की जात को एक सजदा भी नहीं किया था। जब मौत का वक़्त करीब आया तो उसने अपना सर अपनी माँ की गोद में रखा। अपना सर माँ की गोद में रख कर कहने लगा, माँ सारी जिंदगी मैंने गुनाहों में गुजारी है, सारी जिंदगी मैंने शराब पीते हुए गुजारी है, सारी जिंदगी मैंने अल्लाह की नाफरमानी करने में गुजारी है, सारी जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई है नादानी की वजह से। माँ मेरा मौत का वक़्त करीब है, मैं मर गया तो अपने मुर्शिद के पास जाना, सिफारिश कराना कि वो मेरा जनाजा आके खुद ही पढ़ाएगा। साफ ज़ाहिर है कि मुर्शिद जब जनाजा पढ़ाने के लिए आएगा तो 4 बंदे भी उसके साथ होंगे, नहीं तो मेरा जनाजा कौन पढ़ेगा। मैं तो इतना गुनहगार हूँ, बदकार सियाकार हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी शराबें पीते हुए अल्लाह की नाफरमानी करते हुए गुजार दी। अल्लाह अकबर। माँ उठी गई अपने मुर्शिद हजरत हसन बसरी के पास, जाकर कहने लगी, मेरे मुर्शिद मेरा बेटा मौत के करीब है। तो वो कह रहा है, जब मैं मर जाऊं तो अपने मुर्शिद को कहना कि वो आके मेरा जनाजा पढ़ाएगा। हजरत हसन बसरी कहने लगे, माई वो मर गया तो मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, उसने सारी जिंदगी शराबें पीते हुए गुजारी हैं, सारी जिंदगी वो मस्जिद के करीब भी नहीं गया, सारी जिंदगी उसने अपने करीम रब की जात को एक सजदा करना भी गवारा नहीं किया, मैं उसका जनाजा कैसे पढ़ा सकता हूँ। अल्लाह अकबर। वो माँ रोते हुए वापस आई, दोबारा अपनी गोद में अपने बेटे का सर रखा, सर रख कर कहने लगी, बेटा काश कि तूने जिंदगी में एक बात भी मेरी मानी होती तो आज मेरा मुर्शिद जनाजा पढ़ाने से इनकार न करता। जिंदगी में एक बात पर भी तूने अमल किया होता, आज मेरा मुर्शिद तेरा जनाजा पढ़ाने से इनकार न करता। मेरा मुर्शिद कहता है कि इसने सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी है, शराबें पीते हुए गुजारी है, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाता। अल्लाह अकबर। नौजवान रोने लग गया। जवानों सुनो, नौजवान की आंखें खून के आंसू बहाने लग गई, माँ तड़पने लग गई। नौजवान ने कहा, अम्मा जी एक बात तो बताएं। माँ कहने लगी, जी बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो। नौजवान ने कहा, माँ मुझे इतना बता दे कि मेरे गुनाह ज्यादा हैं या मेरे करीम रब की रहमत ज्यादा है। मेरे गुनाह ज्यादा हैं, मेरी बदकारियां ज्यादा हैं या उस करीम रब की रहमत ज्यादा है। माँ खामोश रही, माँ ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद बेटा रो कर कहने लगा, माँ मुझे एक बात तो बता दे, अगर एक लम्हे के लिए तुझे मेरा करीम रब मोहलत दे दे, तुझे मेरा अल्लाह मोहलत दे दे, ए गुनहगार की माँ, अगर तू चाहे तो इस गुनहगार को बेटे को जन्नत में भेज दे, अगर तू चाहे तो इसको जहन्नम में भेज दे। अगर एक लम्हे के लिए मेरा अल्लाह तुझे मोहलत दे भी दे तो मुझे कहाँ डालेगी, जन्नत में डालेगी या जहन्नम में फेंक देगी। माँ फौरन बोली, नहीं बेटे, अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरा अल्लाह मोहलत दे दे तो मैं तुझे जन्नत का दरवाज़ा खोल के अंदर डाल दूंगी, जन्नत में ही भेज दूंगी, फौरन भेज दूंगी। नौजवान तड़प कर कहने लगा, अम्मा जी
جو خدا 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے، وہ میرا کریم رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے مجھ سے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ یہ کہتے ہوئے خشیت الہی میں آ کر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، آنکھوں سے نیر بہاتے ہوئے نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر ماں رو رہی تھی، دوسرا کوئی رونے والا نہیں تھا بیٹے کو، ادھر کسی نے دروازے پہ آ کے دستک دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے مرشد کریم نظر آئے، حضرت حسن بصری نظر آئے۔ محترمہ کہنے لگی مرشد کریم آپ نے تو مجھے جواب دیا تھا، آپ کیسے آ گئے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ مرشد کریم کہنے لگے محترمہ جی جب تو میرے پاس آئی تھی اس وقت میں سونے لگا تھا، میری آنکھ لگی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا او میاں تو سویا ہوا ہے اور میرے یار کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ حسن بصری تو یہاں پہ سویا ہوا ہے، ادھر میرا یار مرا ہوا ہے، میرا دوست مرا ہوا ہے، جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کیا۔ ہے ادھر ندامت کے 2 آنسو بہے تھے، ادھر ندامت اور شرمندگی خشیت الہی میں آ کر آنکھوں سے 2 آنسو بہے تھے، ادھر بخشش کا فیصلہ ہو گیا تھا، ادھر مغفرت کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ ایک آنسو کی مار تھی، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ نوجوانو کریم رب کی چوکھٹ پہ آ گیا کرو، اپنا سر جھکا دیا کرو، خشیت الہی میں آ کر ایک آنسو میں بہا دیا کرو۔